नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारा आज का वीडियो कुणाल कामरा के लिए नहीं है, कुणाल कामरा पर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए है, जिन्होंने कहा है कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। कुणाल कामरा को जिस तरह से धमकी दी गई है, एफआईआर की गई है, उससे कुणाल कामरा बिल्कुल नहीं डरे हैं, बल्कि उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है हाथ में संविधान की किताब लेकर। यही हौसला आज के समय की ऊर्जा है। कुणाल कामरा का वीडियो उनके YouTube चैनल पर है, ट्विटर पर है, हर जगह है। आप वहां जाकर पूरा जरूर देखिए। अपने वीडियो में कुणाल कामरा ने जिस तरह से गीत बनाया है वो इतना शानदार है कि गांव-गांव में लोग गाने लग सकते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कोई गीत आ जाए जिसे वे गुनगुना कर चुप्पी के इस बोझ को उतार फेंकें। आप भी इस गाने को अपने धुन में गा सकते हैं, गला खराब हो तो पढ़ सकते हैं। हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में है अंधविश्वास। क्या इस गाने से मिडिल क्लास आहत हो सकता है? उसकी हालत आज ऐसी ही है। जिस मिडिल क्लास से अपनी हालत पर रोया नहीं जा रहा है, उसकी हालत को कुणाल कामरा गा रहे हैं। नया भारत यह नाम है कुणाल के वीडियो का। इस वीडियो में कुणाल कामरा ने 80 करोड़ देवी देवताओं में से किसी एक के साथ बेअदबी नहीं की है, नाम तक नहीं लिया किसी देवी देवता का, फिर भी आहत होने का तांडव मचाया जा रहा है। तब क्यों आहत होने की नौटंकी की जा रही है? यहां जो हो रहा है वही तो देश में हो रहा है, या होने की आशंका मंडरा रही है। इसी राज्य में एकनाथ शिंदे की बड़ी सी कुर्सी छोटी कर दी गई, वे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। किसी ने कुर्सियों को नहीं तोड़ा, लेकिन इस थिएटर में कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर तंज कर दिया तो हॉल की कुर्सियों पर प्राणघातक प्रहार किए जाने लगे। आज भारत में इंसान से ज्यादा कुर्सियां खतरे में हैं। जब भारत में मस्जिद खोदने पर लोग उतारू हो सकते हैं तो कुर्सियों को क्यों छोड़ देंगे? डू यू गेट माई पॉइंट? इसलिए मेरा वीडियो कुणाल कामरा पर नहीं है, कामरा की कॉमेडी पर नहीं है। मेरा आज का वीडियो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है, जिन्होंने हाल ही में 3 घंटे से भी अधिक के एक इंटरव्यू में कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, आत्मा, सोल। इस बात को जिन लोगों ने कॉमेडी समझा था वो सही साबित हो गए। यहां है वो आत्मा जिसे परमात्मा के पास भेजा जा रहा है। लोकतंत्र की आत्मा आलोचना को परमात्मा के पास भेजने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना के योग्य समर्थक लाठी लेकर, डंडे लेकर पीछा कर रहे हैं। कुणाल कामरा से यही एक गलती हो गई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात पर विश्वास कर लिया कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। तो यह हाल है आपके देश का, हमारे देश का, कि कॉमेडी करने पर लोकतंत्र की आत्मा, आलोचना को परमात्मा के पास पहुंचाया जा रहा है, जिस परमात्मा ने खुद प्रधानमंत्री को भेजा है। यह प्रधानमंत्री ने कहा है। अब यह कॉमेडी नहीं है तो क्या है? जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की बात पर यकीन किया था कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, उन्हें यह समझना चाहिए कि आलोचना लोकतंत्र की भटकती हुई आत्मा है। अगर कहीं मिल गई तो उसका सर फोड़ दिया जाएगा, अगर बैठी मिल गई तो कुर्सी तोड़ दी जाएगी। मुंबई शहर की इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक कुछ नहीं कहा। अपने नए शो नया भारत में कुणाल कामरा ने अंबानी से लेकर आनंद महिंद्रा पर व्यंग्य किया है, लेकिन इसके बाद भी कुणाल कामरा प्रधानमंत्री मोदी का लेवल मैच नहीं कर पाए। ठीक है कि 2019 के चुनाव से पहले कुणाल कामरा ने सवाल किया था कि अंबानी को पीएम क्यों नहीं बनाया जा सकता, सीधा उन्हीं को वोट क्यों नहीं दे सकते, और यह तस्वीर बहुत क्रांतिकारी है। लेकिन इस पर पीएम मोदी ने बुरा नहीं माना और ना ही अंबानी ने खुश होकर कामरा को जंगल गिफ्ट कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने अंबानी और अदानी को लेकर जो कॉमेडी की थी, उससे लगा ही नहीं कि इन दोनों के पास प्राइवेट प्लेन भी है, टेम्पो से चलते हैं और टेम्पो से काला धन डिलीवर करते हैं। जरा एक आजाद घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है।
आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीबीआई, ईडी, पुलिस उस टेम्पो को खोज नहीं पाई, तो हैबिटेट थिएटर में किसने हमला किया, पुलिस को खोजने का नाटक ना करना पड़े, इसलिए हिंसा करने वाले खुद ही सामने आकर बयान देने लग गए, हमने किया है। वैसे मुंबई पुलिस ने शिवसेना के युवा नेता राहुल कनाल और 19 अन्यों के खिलाफ भी तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने राहुल कनाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। देखते हैं कि पुलिस क्या सख्त कार्रवाई करती है। यह पुलिस का भी इम्तिहान है। सोचिए, मुंबई के कॉर्पोरेट हाउस की कितनी बेइज्जती हो गई कि जिनके पास टेम्पो की तरह दर्जनों मर्सिडीज हैं, उसके मालिकों के बारे में पीएम ने कह दिया टेम्पो से काला धन पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ी कॉमेडी क्या हो सकती है। लेकिन अंबानी एंड अदानी दोनों ने इस बात का बुरा नहीं माना। ये बात मैं किस गारंटी पे कह रहा हूं मुझे भी पता नहीं, लेकिन अभी के लिए कहने के लिए मान लेता हूं कि अंबानी और अदानी कॉमेडी को बुरा नहीं मानते हैं। अगर माना होता तो उनके हजारों कर्मचारी आज ऑफिस से छुट्टी लेकर कुणाल कामरा के पीछे डंडा लेकर घूम रहे होते, दौड़ रहे होते। अब एक और चीज़ थी जिस इवेंट का हम सब पार्ट थे नॉन कंसेंशुअली, विच वॉज अंबानी के बेटे की शादी। अंबानी ने पहले हमें दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा। और मतलब अंबानी सटल है ही नहीं है भाई, वो मतलब बेटे को जंगल गिफ्ट कर दिया। अंबानी के बेटे की शादी के बाद जब रिलायंस जियो का डेटा महंगा हुआ तो इसे लेकर कई लतीफे बने कि शादी का खर्चा निकाला जा रहा है। यह सब तो चलता रहता है, अंबानी को भी पता होगा। इसलिए एकनाथ शिंदे के समर्थकों को, खासकर महायुति की सरकार को, विशेषकर इसके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी को अंबानी से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी वनतारा गए, कितने ही मीम बन गए और वनतारा को लेकर लेख छपे, नियमों का हवाला दिया गया कि उल्लंघन हुआ है। दोनों ने बुरा नहीं माना, क्योंकि कुछ हुआ नहीं, हो भी नहीं सकता। जब फर्क नहीं पड़ता तो बुरा क्यों मानेंगे। अमेरिका में अदानी के खिलाफ केस हो गया, मीडिया में छपा, अदानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। भारत सरकार ने अमेरिका से भेजा गया समन गुजरात हाईकोर्ट को भेजा है कि इसे अदानी तक पहुंचा दे। इतना कुछ हुआ लेकिन कोई बुरा नहीं माना। जब फर्क नहीं पड़ता है तो बुरा मानकर टाइम क्यों खराब करना। बेटा ऐसा है कि वो देख ही नहीं रहा है, सटलिटी नहीं है उसमें। बेटा जर्नलिस्टों को बुला रहा है, आओ आओ इधर आओ, मेरा जंगल देखो, ये देखो मेरे हाथी। भगवान से नहीं, मीम से तो डर। ठीक है भाई, भगवान है तुम्हारे साथ, जनता मीम तो बनाएगी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से कुणाल कामरा ने कॉर्पोरेट पर कॉमेडी की है, उन्हें खुश करने के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेता कुछ ज्यादा भक्ति और शक्ति दिखा रहे हैं। सवाल तो है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के समर्थकों को क्यों बुरा लग गया। तब तो एकनाथ शिंदे ने बुरा नहीं माना जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। चुनाव जीतने के बाद उनके डिप्टी सीएम को सीएम बना दिया गया और एकनाथ शिंदे को सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया गया। अपनी आंखों से देखिए इस पुरानी हेडलाइन को, जो एकनाथ शिंदे इस बात के लिए बीजेपी को फ्री कर सकते हैं कि उनकी कुर्सी पर बीजेपी किसी को भी बिठा दे, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दे। उस महान लोकतांत्रिक उदारवादी एकनाथ शिंदे के समर्थकों को यह बात बुरी लग गई कि कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी में गद्दार कह दिया। 2023 की बात है, अजीत पवार एनसीपी से अलग हुए तो एनसीपी की छात्र इकाई ने दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जिन पर गद्दार लिखा था। इन पोस्टरों में फिल्म बाहुबली के किरदार दिखाए गए जिनमें कटप्पा बाहुबली की पीठ में छुरा घोंप रहा होता है। इसी तरह विधानसभा चुनाव के बाद जनवरी 2025 में बाला साहब ठाकरे की जयंती के दिन उद्धव ठाकरे ने अंधेरी में एक रैली में कह दिया, गद्दार कितना भी चाकू मारे तो भी मैं मरूंगा नहीं, गद्दारों को दफना कर ही दम लूंगा। राजनीति की बात का जवाब राजनीति से ही दिया जाता है, लाठी डंडे से नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हुआ क्या है, देश बदल गया है या कॉमेडी बदल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिप्टी सीएम बनाए जाने का यह गुस्सा कुणाल कामरा पर निकाला जा रहा है। यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती को अपराधी बताने के लिए जिस गोदी मीडिया के एंकरों ने झूठ बोला, उस गोदी मीडिया में कुणाल कामरा को लेकर बहस हो रही है। सीबीआई ने ही जांच करने के बाद केस बंद कर दिया कि रिया चक्रवर्ती पर लगे आरोपों के पक्ष में कोई सबूत ही नहीं है। इतने झूठे गोदी मीडिया पर इस बात को लेकर बहस हो रही है कि कुणाल कामरा ने किसी का अपमान कर दिया। अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल कर जिन एंकरों ने रिया चक्रवर्ती की अभिव्यक्ति का गला घोट दिया, वो अब अभिव्यक्ति के अधिकार की सीमाएं बता रहे हैं। ये कॉमेडी नहीं तो क्या है।
किसी ने गोदी एंकरों से नहीं पूछा कि आपने महीनों हफ्तों झूठा प्रपंच रचा, कितना बड़ा मामला था। एक अभिनेत्री को झूठ के आधार पर बदनाम किया गया, सैकड़ों कैमरे उसके आसपास लगा दिए गए, स्टूडियो और बाहर इसके एंकर उसका पीछा करने लगे कि रिया ने ही सुशांत को ड्रग्स दिया है, सुशांत को धोखा दिया है, उनके पैसे लिए हैं और काला जादू कर दिया है। मीडिया फाउंडेशन के बीजी वर्गीज लेक्चर सीरीज में पूर्व जस्टिस मुरलीधर ने सारे चैनलों से एक सवाल पूछा है, कॉमेडी को बर्दाश्त करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? The nation wants to know why in the times now, in our republic, in India today, it is so hard to tolerate a healthy sense of humor, the ability to laugh at oneself or take a dig at the government. रिया चक्रवर्ती को इस तरह अपमानित किया गया। झूठ बोलने वाले गोदी मीडिया के किसी एंकर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी ने माफी तक नहीं मांगी। लेकिन वही गोदी मीडिया कुणाल कामरा के खिलाफ एक्शन लिए जाने के अभियान में कूद पड़ा है और इस पर बहसें कर रहा है। धमकी देने वालों, तोड़फोड़ करने वालों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल नहीं, किसी की आस्था आहत नहीं हो रही, प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं और उनके सूचना मंत्री की भी नहीं कि रिया चक्रवर्ती के साथ इस गोदी मीडिया ने यह हाल किया और उसके एंकरों को बिठाकर मैं इंटरव्यू देता हूं। आइए उन धमकियों का विस्तार से अध्ययन करते हैं ताकि लोकतंत्र की आत्मा यानी आलोचना जब भी हमारा वीडियो देख ले उसे पता चल जाए कि किस तरह की धमकियां भविष्य में मिल सकती हैं। ठाणे से शिवसेना सांसद और ठाणे के मेयर रह चुके नरेश गणपत मस्के ने कहा है कि कुणाल कामरा, आपको ना अभी महाराष्ट्र में नहीं हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। आप पैसा लेकर उबाटा और संजय राउत से पैसा लेकर एकनाथ शिंदे पर टीका टिप्पणी कर रहे हो ना। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं, आपके पीछे लगेंगे ना तो भारत छोड़कर आपको भागना पड़ेगा, इतना याद रखो। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने एफआईआर दर्ज कराने के बाद मीडिया से कहा 2 दिन में एकनाथ शिंदे से माफी मांगे, अगर नहीं मांगी तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे, जहां भी दिखेगा उसके मुंह पे काला पोतने की कोशिश करेंगे। बताइए कोई क्या करे, भारत से ही भगा रहे हैं कुणाल को और वहां भारत से भाग कर गए लोगों को ट्रंप हाथ में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां पहनाकर भारत भगा रहे और यहां एकनाथ शिंदे के समर्थक उनकी पार्टी के नेता कुणाल कामरा को भारत से भगा रहे हैं। ये नया भारत है। एक तरफ ट्रंप बेड़ियां एंड हथकड़ियां लेकर खड़े हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थक खड़े हैं लाठी डंडा लेकर। कुणाल कामरा कहां से भागे, कहां को भागे? कुणाल कामरा को सबसे पहले हरेन पांड्या के परिवार से सुनीता विलियम्स का नंबर लेना चाहिए, मस्क के रॉकेट पर बैठकर सीधा अंतरिक्ष में भाग जाना चाहिए। कहां नहीं है भारतीय, अफ्रीका में गुजराती बसे हैं, उन लोगों ने भी कुणाल कामरा को कॉमेडी के लिए बुलाया है और अपने लोग कुणाल कामरा को भारत से भगाने में लगे हैं। बोल रहे हिंदू फोबिया है यहाँ पे, मतलब हल्दीराम के अंदर आप घुस के मतलब चिल्लाने लगोगे कि भुजिया फोबिया है भाई। इधर यहाँ पे जो भी लोग आए ना भुजिया के खिलाफ है। ये लोग जॉर्ज सोरोस से पैसा लेके ये लोग भुजिया की प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांट भुजिया टू बी अ पास्ट। कोई लॉजिक है ये बात का? हो रही है, पर हर देश में आपको इंडियन मिलेगा और इस देश में हर इंडियन एक ही चीज़ बोल रहा है, हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा, हम कहाँ जाएं। सब जगह तो गए आप, कोई जगह छोड़ी है आपने? मुझे अफ्रीका से कोई फ़ोन कर रहा है कि शो करना है, मैं बोल रहा हूँ किसके लिए? मैं हिंदी में शो करता हूँ, अफ्रीका वाले सीख रहे हैं क्या? मान लिया उन्होंने कि इनके पूर्वज सनातनी है। नहीं सर, उधर हमारी इंडियन कम्युनिटी है सर, हिंदी स्पीकिंग। कौन सी कम्युनिटी है, क्या कर रही है वहाँ? गुजरातीज इन अफ्रीका, ओहो हज़ारों में। फिर गूगल किया गुजरातीज इन इंडियन आर्मी। अगर इनके 350 सीट आते, ये दूसरा वाला गूगल में करता ही नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, 4 बार देखिए, बार-बार देखिए, कैसे अभिव्यक्ति को टारगेट करने के लिए हर दिन एक एक कदम कर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। एक दिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर में भी बोलना मुश्किल हो जाए। कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। 23 मार्च की रात 11:30 बजे शिवसेना नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर दिया कि कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई 11 बजे।
इस पर फिल्म निर्देशक और पत्रकार विनोद कापड़ी ने लिखा कि क्या यह सही में आपकी ट्वीट है? तो जवाब में संजय निरुपम कहते हैं, तुम तो ऐसे एटीट्यूड में पूछ रहे हो जैसे पुलिस कमिश्नर हो। जब किसी अन्य व्यक्ति ने संजय निरुपम से कहा कि आपकी भाषा गुंडों वाली है, तो संजय निरुपम कहते हैं, छिछोरे लोगों से ऐसी ही भाषा में बात करनी चाहिए। कुणाल कामरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर है। उन्हें तुरंत कुणाल की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने चाहिए, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता इस तरह की धमकी दे रहे हैं तो कार्रवाई कौन करेगा और उस पर विश्वास कौन करेगा? हर बात में ट्रम्प 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 करना ठीक नहीं है। ट्रम्प अकेले क्या क्या करेंगे? मुख्यमंत्री फडणवीस का ऐसा बयान तो नहीं आया कि कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी हिंसा करेगा और जो भी धमकी की भाषा देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बल्कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आजादी है, लेकिन वह जो चाहे बोल नहीं सकते। महाराष्ट्र की जनता तय कर चुकी है कि गद्दार कौन है। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता तय कर चुकी है कि गद्दार कौन है, तो क्या इससे किसी की भावना आहत नहीं होती है? मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं कि संविधान बोलने की आजादी देता है, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। मगर यह बताइए, क्या संविधान थिएटर में घुसकर तोड़फोड़ करने की आजादी देता है? मुख्यमंत्री फडणवीस भी गद्दार बोल रहे हैं और शिवसेना उबाटा के उद्धव ठाकरे भी गद्दार बोल रहे हैं। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कहा है कि जो शिवसेना का ट्रीटमेंट है वो कुणाल कामरा को मिलेगा। क्या यह अभिव्यक्ति की कुछ सीमाओं में नहीं आता कि आप विरोध कर सकते हैं लेकिन तोड़फोड़ नहीं कर सकते, किसी को धमकी नहीं दे सकते हैं? वैसे अब लोग ग्रॉक से पूछने लग गए हैं महाराष्ट्र में गद्दार नेता कौन है। अब ग्रॉक ही एकनाथ शिंदे का नाम लिख रहा है, तो क्या एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता नेता टेस्ला नहीं खरीदेंगे? मुंबई में ही टेस्ला का दफ्तर है। क्या मस्क को धमकी दे सकते हैं? याद रखिए, ट्रंप राष्ट्रपति हैं। ग्रॉक ने तो प्रधानमंत्री मोदी के झूठ को भी गिना दिया, कुछ नहीं कर पाए, तो अब अपनी हताशा कुणाल कामरा पर क्यों निकाल रहे हैं? एफआईआर में कुणाल कामरा के अलावा राहुल गांधी का भी नाम है। शिवसेना शिंदे के सोशल मीडिया प्रभारी राहुल कनाल ने संजय राउत, राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे को सह आरोपी बनाया है, जिसका मैंने उसका नाम एफआईआर में लिखवा दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कॉमेडी लिखी थी क्या ये राजनीति नहीं है? एफआईआर में लिखा है, स्वघोषित कॉमेडियन कुणाल कामरा सहित इन 3 लोगों ने मिलकर सोची समझी आपराधिक साजिश और पैसा देकर चलाए गए कैंपेन के तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की साख और छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कुणाल कामरा ने जो कृत्य किया है, जिस तरह से लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है, अब शब्द इस्तेमाल किए हैं, और एकनाथ शिंदे की मानहानि की है। जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है उनके तहत 3 साल तक सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को फटकार लगाई थी कि पुलिस को भारत के संविधान के लागू होने के 75 साल बाद भी अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब समझ नहीं आया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक कविता पोस्ट कर दी, तो गुजरात के जामनगर की पुलिस ने उन पर नफरत फैलाने और राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचाने के आरोप में केस कर दिया। इमरान प्रताप गढ़ी गुजरात हाईकोर्ट गए, कोर्ट ने एफआईआर खारिज करने से इनकार कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट गए। केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच ने कहा कि भारत के संविधान के लागू होने के 75 साल बाद तो पुलिस को अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब समझना चाहिए। कविता पर टिप्पणी करते हुए बेंच ने कहा कि कविता अहिंसा के बारे में है, इसमें कोई भी धार्मिक या देश विरोधी बात नहीं है। पुलिस ने इस मामले में संवेदनशीलता की कमी दिखाई है। कोर्ट का आदेश है, इसके बाद भी कविता, कहानी, कॉमेडी पर एफआईआर हो रही है। पुलिस अपना और अदालत का वक्त बर्बाद कर रही है। गोदी मीडिया से पूछना चाहिए कि कितने एंकरों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहस की। क्या इस बहस में पुलिस के बेलगाम होने का सवाल नहीं आता? केवल अभिव्यक्ति की ही कुछ सीमाएं हैं, पुलिस की कुछ भी सीमाएं नहीं हैं।
कुणाल कामरा की ये कॉमेडी आप सबको देखनी चाहिए। आप उनके YouTube चैनल पर जाइए और पूरा देखिए। इसमें कॉर्पोरेट से लेकर सियासत के गठबंधन पर जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुति की है, कमाल की है। सामाजिक ढांचे में महिलाओं की स्थिति को लेकर व्यंग्य किया है। जब गोदी मीडिया रिया चक्रवर्ती जैसी काबिल अभिनेत्री का जीवन बर्बाद करने के लिए प्रोपेगेंडा करेगा तो कॉमेडियन को ही अपनी कॉमेडी में पत्रकारिता करनी पड़ेगी। कुणाल कामरा ने टेक्नोलॉजी और आविष्कार के मामले में भारत के उद्योगों के पिछड़ते जाने पर भी तंज किया है। इसमें गलत क्या है? क्या सभी सच्चाई को नहीं जानते? चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने AI ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं। तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन चाइना हैज़ ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन। राइट, प्राइवेट कंपनी को ऑपोजिशन रोक रहा है। लुक एट दैट ओला गाय फॉर एग्जाम्पल। मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो। सिंपल है भाई, तू 2 व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चल रहे। वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे। पहले ही बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का? एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा। अभी कुछ रखो यार थोड़ा लिमिट में अपने एस्पिरेशन को। फिर अभी उसने बाइक के नए कलर लॉन्च किए, क्या पता अलग कलर में चल जाए। आज का भारत जिसे नया भारत कहा जा रहा है, कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी में उस नए भारत के दावों में कितनी दरारें हैं दिखा दिया। एक परिपक्व और आत्मनिर्भर समाज को, आत्मनिर्भर देश को इन बातों को सुनने का साहस रखना चाहिए। अपमान और सम्मान की नौटंकी से बाहर आना चाहिए। लोगों के पास खाने खरीदने के पैसे नहीं, अस्पतालों की हालत जाकर देखिए। मशीन है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो मशीन नहीं, सब है तो जेब में पैसा नहीं। तब किसी नागरिक का अपमान नहीं होता, उसकी गरिमा खत्म नहीं होती। देखिए कुणाल कामरा के वीडियो पर जाकर लाल, हरे, पीले रंग में जो आप देख रहे हैं, ये हर दूसरे कमेंट में लोग कुणाल कामरा को पैसे दे रहे हैं। यानी वे न सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से कुणाल कामरा के साथ हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी हैं। ये पैसा नहीं है, बल्कि वो आत्मा है जिससे लोकतंत्र धड़कता है, जो बोलने वालों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। अच्छी बात है कि कुणाल कामरा की कॉमेडी सुनने के लिए लोग गए, लोग जा रहे हैं। नए भारत की हालत पर रोने के साथ साथ थोड़ा हंस भी लेते हैं और तमाम हमलों के बाद भी अपनी जेब से पैसे निकालकर सामने आते हैं और खड़े रहते हैं। ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके बोल दो, आई कंसेंट टू कॉमेडी। 1 2 बढ़िया है। ये बहुत बड़ी बात है। कुणाल कामरा जनता से कह रहे हैं कि वे अभिव्यक्ति के खतरे तो उठा रहे हैं, अकेले उठा रहे हैं। थोड़ी जवाबदेही सुनने वालों की भी होनी चाहिए। कब तक आप भागेंगे जवाबदेही से? शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता कुणाल कामरा के समर्थन में आ गए हैं, लेकिन वे राज्य का हिस्सा नहीं है। राज्य की जिम्मेदारी फडणवीस और शिंदे पर है। सुरक्षा के कदम उन्हीं को उठाने होंगे। शिवसेना उबाटा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ट्वीट कर कुणाल कामरा से कहती हैं कि बहादुरी से खड़े रहो। जिस आदमी और जिस गैंग को तुमने एक्सपोज किया है वो तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम्हारे बोलने की अभिव्यक्ति की, मैं तुम्हारे विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का मरते दम तक बचाव करूंगी। संजय राउत ने भी उनके पक्ष में ट्वीट किया है। एनसीपी की प्रवक्ता अनीश गवांडे ने ट्वीट किया है कि कॉमेडी स्टूडियो तोड़ना, कब्रें खोदना, दंगे कराना, यही है क्या न्यू महाराष्ट्र का विजन? जो लोग जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते वो अब दूसरों की रोजी रोटी छीनने में लगे हैं। यही बनाएंगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ड्रामा नहीं, डायरेक्शन चाहिए। फोकस कीजिए असली इश्यूज पर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट पर। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रामदास कदम ने कहा है कि संविधान में अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पर जो बैठे हुए हैं उनका अपमान करने का नहीं है। ये कहां लिखा है? ये अजीब तर्क है। अगर शिंदे संवैधानिक पोस्ट पर नहीं होते तो अपमान
नहीं होता। क्या ये अपमान इसलिए है क्योंकि वे संवैधानिक पद पर बैठे हैं? तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के सम्मान और अपमान की लंबी सूची अब तैयार कर देनी चाहिए, ताकि लोग नेताओं पर कार्टून बनाना बंद कर दें, खुद राजनीतिक दल अपने विरोधियों पर कार्टून बनाना बंद कर दें। जब यही नेता अपने विरोधी को लेकर हर चीज बोल जाते हैं, तब अभिव्यक्ति की कुछ सीमाओं की याद नहीं रहती। कितने कार्टून बनते हैं, कितने गीत बनाए जाते हैं जिसमें विरोधी दल के नेताओं का मजाक उड़ाया जाता है। ये जो समझा, वो गुस्सा नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो एफआईआर नहीं कर सकता। नया भारत है ये। कब यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया जाए, कब आप गायब कर दिए जाएं, कोई नहीं जानता। आपकी समस्याएं आपके भीतर दफन होती जा रही हैं और कब्र से औरंगजेब को खोद कर निकाला जा रहा है। आपको पता है कि देश में कैसी कॉमेडी चल रही है। जज के कैंपस से नोट जलते हुए मिल जाते हैं और गरीब के घर में पकाने के लिए अनाज नहीं मिलते। लोग थाली बजा सकते हैं मगर बोल नहीं सकते। उन पर चुप्पी थोप दी गई है, डर थोप दिया गया है। खबरें होती नहीं, सूचनाओं के बगैर आप बोलेंगे भी क्या, और बोलेंगे तो एफआईआर से लेकर तोड़फोड़ का सामना करना होगा। कुणाल कामरा ने आपकी चुप्पी के बदले बोल दिया। कॉमेडी पर तरह तरह से हमला हो रहा है। इन्हें पता है कि कॉमेडियन ही आखिरी पत्रकार और संपादक बच गए हैं जो इस समय के सच को बोल दे रहे हैं। जिन नेताओं ने देश की हर संस्था को कॉमेडी के लायक बना दिया, वो अब कॉमेडियन को सिखा रहे हैं कितनी कॉमेडी करनी है और कैसी कॉमेडी करनी है। लेकिन हमने ये वीडियो कुणाल कामरा के लिए नहीं बनाया, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनाया, जिन्होंने कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। इसके जरिए हमने आपको यही बताया कि पहले लोकतंत्र के शरीर को शत विशत कर दिया गया, खंडित कर दिया गया, दिमाग पर हमला हुआ, अब आत्मा की भी बारी आ गई है। यही कहना था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।